प्रश्नावली 1.2 में पहला प्रश्न जो है बिना गुणा किए हुए वर्ग ज्ञात करना है। तो अब ये a प्लस जैसे ये है 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको दो संख्याओं में इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उनका वर्ग करना आसान हो जाए। जैसे सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र के द्वारा हम 42 का वर्ग करेंगे। तो 42 को दो सरलतम संख्याओं में इस प्रकार से तोड़ें कि उनका वर्ग करना आसान हो जाए। तो 42 को तोड़ेंगे तो 40 धन 2 में तोड़ेंगे, क्योंकि 40 का वर्ग करना आसान होता है, इसमें 0 आ जाता है, संख्या केवल 4 बचती है, तो वर्ग करना इसका आसान हो जाता है। इस प्रकार से इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, पहला पद है 40 का वर्ग धन दूसरा पद है 2 का वर्ग धन दोनों पदों के गुणनफल का दुगुना 2ab। तो 2 गुणे 40 गुणे 2, 40 का वर्ग करेंगे तो 40 का वर्ग करने के लिए केवल 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौक 16 और 1 0 है, तो उसका जो वर्ग करते हैं तो 2 0 बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से 40 का वर्ग 1600 हो जाएगा। और फिर 2 का वर्ग करेंगे 4, फिर 2 गुणे 40 गुणे 2, 40 दूना 80, 80 दूना 160। इस प्रकार से इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1764। इस प्रकार से ये इसका वर्ग गया, इसकी आंसर हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल लें, दूसरे का खंड। इसमें कह रहा है कि बिना गुणा किए हुए वर्ग ज्ञात करना है। वैसे भी लेकिन इसका तरीका दूसरा है। तरीका ये है कि इकाई में इसमें 15 दिया हुआ है, 15 को एक दूसरा तरीका ये है कि पहला अंक लिख लीजिए, गुणे पहला अंक प्लस 1 जोड़ दीजिए और उसका 100 गुना कर दीजिए, और फिर जो इकाई में अंक है 5 उसका वर्ग कर दीजिए। इस प्रकार से पहला अंक ये है, दहाई की तरफ जो पहला अंक है वो 1 है, गुणे 1 प्लस 1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद, 100 से गुणा करेंगे, फिर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, गुणा कर पहले जोड़ेंगे, 1 1 2 हो जाएगा और 100 दूना 200, 200 ये हो गया। 1 से गुणा करेंगे तब भी 200 आएगा, 25 उसमें जोड़ेंगे। इस प्रकार से इसका मान आ गया 225। इस प्रकार से ये दूसरी विधि है। इस प्रकार से ये जो विधि है 15 का वर्ग करने की, सिर्फ उन संख्याओं में ये विधि इस्तेमाल होती है जहाँ पर इकाई में 5 आए। अब दूसरी सवाल नंबर तीसरा लेते हैं। इसमें एक पाइथागोरियन ट्रिक होती है। पाइथागोरियन ट्रिक क्या होती है कि इसमें 3 संख्या होती हैं, 3 में एक संख्या का वर्ग शेष 2 संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इनको हल करने के लिए, जैसे एक संख्या 6 है तो इसका पाइथागोरियन ट्रिक ज्ञात करना है। ट्रिक ज्ञात करने के लिए संख्याएं जो होती हैं, एक संख्या होती है 2m, दूसरी होती है m² - 1 और तीसरी होती है m² + 1। अब इसमें एक संख्या 6 दी हुई है, हमको पता लगाना है इसके ट्रिक में अन्य 2 संख्याएं क्या होंगी। तो पता हमको ये करना है कि ये कौन सी संख्या है, ये 2m वाली है कि m² - 1 वाली है कि m² + 1 वाली है। तो इसको पहले हम लेते हैं कि माना ये m² - 1 वाली है, तो बराबर इसको 6 कर देंगे। इसको हल करेंगे तो m² बराबर 6, 1 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, m का मान निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकलता नहीं, इसलिए ये है m² - 1 वाली संख्या नहीं है। अब हमने माना कि ये है m² + 1 वाली संख्या है। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, m² + 1 बराबर 6, m² बराबर 6 - 1, m² बराबर 5। इसका मतलब है कि ये है m² + 1 वाली संख्या नहीं है। तो यह निश्चित रूप से 2m वाली संख्या होगी। तो हमने माना ये 2m बराबर 6, m बराबर 6/2 बराबर 3, m का मान 3 आ गया। इस प्रकार से m का मान 3 हो गया तो m² - 1 का मान क्या हो जाएगा, m की जगह पर 3 रखने पर 3 तरफ को 9 इसका वर्ग करेंगे -1 बराबर 8 आएगा। तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8।
और तीसरी जो बची वो m² + 1 होगी। m का मान रखेंगे 3, 3 × 9 + 1 10 हो जाएगा, तो उसकी संख्या हो जाएगी कितनी 10। इस प्रकार से जो एक संख्या दी हुई थी 6, तो उसकी पाइथागोरियन त्रिक की जो दो अन्य संख्याएं होंगी वो 8 और 10 निकल आएंगी। अब इन संख्याओं को अगर हम देखें तो ये पाइथागोरियन त्रिक में है। कैसे पता चलता है कि छोटी वाली जो दो संख्याएं होती हैं अगर इनके वर्गों का योग बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर हो तो यह पाइथागोरियन त्रिक कहलाती है। तो इसको हम चेक करके देखेंगे। 6 × 36, 88 64, इसको जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 है, इसलिए यह पाइथागोरियन त्रिक है।